नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MSG जितेंद्र सिंह पे स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आप भी ठीक ही होंगे। चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग सुपर टेट की तैयारी के संबंध में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए मित्रों, आप सभी जो भी सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं, जल्दी उनका स्वप्न पूरा होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी भर्ती प्रक्रियाएं जो बहुत दिनों से रुकी हुई हैं, नई सरकार बन गई, चुनाव हो गए, यूपी टेट की परीक्षा हो गई, सी टेट की परीक्षा हो गई। अब आपकी जो इंतज़ार की घड़ी थी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसलिए हमें जो भी लोग मास्टर बनना चाहते हैं उनके एक जो सुपर टेट की तैयारी है उस पर उनके मन में एक डर सा पैदा होने लगा कि सुपर टेट की तैयारी कैसे की जाए। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि सुपर टेट की तैयारी कैसे की जाए, कैसे 100 में 100% सफलता प्राप्त की जाए। सबसे पहले आप सभी टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करें, क्योंकि बिना टाइम मैनेजमेंट का कोई कार्य संभव नहीं है। आप सभी लोग जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, जीके, सोशल, जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, आप सबसे पहले कंप्यूटर से उसका पूरा प्रॉस्पेक्टर निकलवा लें, प्रॉस्पेक्टर अपने पास रखें और उसके हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट का एक चार्ट बना लें। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी। आप हिंदी का निकाल लें, हिंदी 20 नंबर आता है, इंग्लिश 10 नंबर आता है, संस्कृत 10 नंबर आता है, मैथ 20 नंबर आता है, जीके 30 नंबर आता है। जो भी जितने नंबर के आते हैं आप प्रॉस्पेक्टर निकलवा लें, उसमें उसका शेड्यूल दिया होता है कितने का क्या है, कैसे करना है। उससे पहले आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है उस पर फोकस करें, क्योंकि जो भी कोर्स होते हैं पूरे कोर्स को पढ़ते समय अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपका समय भी जल्दी से बीत जाएगा और आपका कोर्स पूरा नहीं होगा। आप देखिए कि कौन से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, तब उसी हिसाब से आप तैयारी करें। उसके बाद मैथ है, साइंस है, जीके है, इन सारे पे अपना समय का बंटवारा कर दीजिए। आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोचिंगें चलती हैं, सुपर टेट की कोचिंग धड़ल्ले से सारे जिलों में धड़ल्ले से कोचिंग चल रही है। बहुत से लोग कोचिंग में जाते हैं तैयारी करने, जहाँ पे भीड़ भाड़ देखते हैं, सोचते हैं कि अच्छी पढ़ाई होती है, चलो यही पढ़ाई कर ले। नहीं, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्योंकि आप हाई स्कूल, इंटर, बीए या बीएससी करने के बाद बीटीसी या बीएड करते हैं, आपको इतना तो अनुभव हो ही गया है कि कौन सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप पढ़े नहीं हो, केवल इसको रिवाइज करना है और अपने आप को याद करना है, हमारे दिमाग में कंठस्थ है, वो प्रश्न हमारे दिमाग में चले। कोचिंग में कोई नई चीज़ आपको नहीं बताई जाती है, आपको वही एक तरीका बताया जाता है कि आपको कम से कम कोचिंग में पढ़ेंगे तो उसी को आकर के घर पे पढ़ेंगे तो आप 2-4 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सहायक अध्यापक बनना है तो आप सभी को घर पर ही स्वयं अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी होगी और बेहतरीन तरीके से करनी होगी। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। कहने का तात्पर्य क्या है कि टाइम क्या है, टाइम सबसे बेस्ट होता है। अब अभी आप देख रहे हैं कि यूपी टेट की परीक्षा हो गई, सी टेट की परीक्षा हो गई, इसलिए जल्द ही आपकी नई जो नोटिफिकेशन जारी होने वाली है महीने में, इस महीने के अंदर हो सकती है कि जारी हो जाए। तो समय कम बचा है और कोर्स लेंदी है, इसलिए हमको अपनी तैयारी अभी से चालू कर देनी होगी। सबसे बिना समय गवाए आप प्रॉस्पेक्टर निकलवाएं, प्रॉस्पेक्टर के हिसाब से एक चार्ट बना लें। चार्ट बना करके पढ़ाई डेली रूटीन पे करें, क्योंकि
2 दिन पढ़ाई करने के बाद 3 दिन छोड़ देना, 3 दिन करने के बाद 5 दिन छोड़ देना, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप लग जाए, पढ़ाई पे लग जाए, क्योंकि यूपी टेट, सी टेट में बहुत सारे बच्चे जो पास करके पढ़े हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई, भर्तियाँ कम आएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियाँ हुई थी, इसलिए भर्ती कम आएगी और बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए, कम से कम 6 लाख से ऊपर बच्चे हैं। तो 6 लाख बच्चे हैं, तो आप अपना तैयारी अभी से चालू कर दें, क्योंकि जैसे कुछ बच्चों का शैक्षिक गुणांक जो होता है कम होता है, तो शैक्षिक गुणांक कम होता है तो उनके लिए सुपर टेट में मेरिट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैक्षिक गुणांक का और सुपर टेट का ये सब जोड़ करके जो मेरिट बनती है। इसलिए आपका शैक्षिक गुणांक कम है तो आपको सुपर टेट की मेरिट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वही गुणांक आपका बढ़ा करके आपको उसमें जॉब दिलवाने में आपके सहायक होंगे। इसलिए आप बिना समय गवाए टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, सब्जेक्टों पे ध्यान दें कि कौन सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप उसको देखें कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ब्रॉड होता है। आपको कुछ ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, पूरी टॉपिक से सब्जेक्ट से आपके प्रश्न नहीं आते हैं, तो उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें और उसी टॉपिक को पढ़ें। दूसरी चीज़ कि आप जो भी गत वर्षों में परीक्षाएं हुई हैं वो किसी भी राज्य के हों, उनके पेपर को पढ़ लें, क्योंकि कुछ न कुछ प्रश्न उसमें से क्लियर है, श्योरिटी होती है कि उसमें से आएंगे। उसके बाद आप तैयारी के साथ साथ न्यूज, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें देखते रहें और आपको सफलता जरूर मिलेगी और आप कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।